एक बड़ा समर्थ सम्राट राज्य करता था जिसका नाम था हैड्रियन। उस जमाने में कोई सत्ताधारी मनुष्य बिना किसी अंगरक्षक के अकेला घूम सकता था। एक दिन दोपहर में जब युवा सम्राट घोड़े पर सवार हो एक गांव से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति तपती धूप में झुककर कुछ फलों के पौधे रोप रहा है। सम्राट ने रुककर पूछा, मेरे प्रिय नागरिक, आपकी उम्र क्या होगी? निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, परंतु करीब 100 वर्ष तो जरूर होगी। ग्रामीण ने सम्राट को सलाम करते हुए कहा, मुझे तुम पर रहम आता है। क्या तुमने जवानी में कमाकर बुढ़ापे के लिए कुछ धन नहीं जमा किया? सम्राट ने पूछा। मैंने जीवन भर पूरी ईमानदारी से अपने अच्छे खेतों पर काम किया और मुझे कभी मेरे अच्छे खेतों ने निराश नहीं किया। मैं समझता हूँ कि भगवान से बुलावा आने तक मेरे पास निर्वाह के लिए काफ़ी धन है। बिल्कुल ठीक, फिर 100 वर्ष की आयु में खेतों में पेड़ रोपने की क्या आवश्यकता है? क्या तुम्हें यह उम्मीद है तुम इन पेड़ों के फलने तक जीवित रहोगे? सम्राट ने तिरस्कार के भाव से पूछा। प्रभु, अपनी युवा अवस्था में जब मैंने यह जमीन खरीदी थी तब इसमें बहुत वृक्ष लगे थे। इनके फलों को जीवन भर खाता रहा, परंतु उनमें से किसी वृक्ष को मैंने नहीं लगाया था। मैं इन वृक्षों को इसलिए रोप रहा हूँ ताकि इसके फलों को मेरे बाद दूसरे लोग खा सके। मुझे फलों का लालच नहीं है, बल्कि इन्हें रोपने में रुचि है। फिर भी इनके फलों का आनंद लेने वालों में मैं भी शामिल हो सका तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और यदि भगवान ने चाहा तो फलों का एक टोकरा अपने सम्राट को भी भेंट करूँगा। सम्राट हंस पड़ा। मेरी शुभकामना तेरे साथ है। इतना कहकर सम्राट चलता बना। कुछ वर्षों बाद एक दिन सम्राट अपने महल की खुली छत पर टहल रहा था। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपनी पीठ पर एक बोरा लादे महल के मुख्य द्वार तक आया, जिसे द्वारपालों ने अंदर आने से रोक दिया। सम्राट ने वृद्ध आदमी को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर उसने द्वारपालों को उसे महल के अंदर ले आने का आदेश दिया और उसके स्वागत के लिए स्वयं नीचे आया। सचमुच यह वही ग्रामीण था जो अब 100 से ऊपर होगा, जिसे सम्राट ने कुछ वर्ष पूर्व फलों के वृक्ष रोपते देखा था। वह पके फलों की पहली फसल लेकर सम्राट को भेंट देने आया था। सम्राट ने भेंट को स्वीकार कर उस व्यक्ति को गले से लगा लिया और उसके टोकरे को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। उसने दरबारियों को बताया कि सद्भावना और आशावादिता की शक्ति क्या होती है, उसने अब समझ लिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, जीवन का अर्थ ही है सकारात्मकता, क्योंकि जीवन कभी बुरा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।